हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। इसमें क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले लास्ट लेक्चर में कि जो फाइबर्स हैं उनसे क्लोथ्स बनाने कैसे स्टार्ट किए लोगों ने, कैसे जो मशीन है वो इवॉल्व हुई। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री देखी थी कि पहले लोग क्या पहनते थे, फिर उसके बाद कैसे किस तरह के कपड़े आने शुरू हो गए, कैसे स्टिचिंग वगैरह शुरू हुई। आज हम क्या देखेंगे, फाइबर के सोर्सेस देखेंगे कि जो फाइबर्स जिनसे क्लोथ्स बनेंगे उनके सोर्स क्या हैं, किन से वो हमें मिलते हैं और उसके बाद उनमें क्या क्या फर्दर प्रोसेसिंग होती है जिससे कि लास्ट में फाइनल जो है फैब्रिक या क्लॉथ जो होता है वो मार्केट में आता है। तो जो फाइबर होता है उसके वैसे ही फूड की तरह दो ही सोर्सेज होते हैं। ठीक है, फूड के जैसे प्लांट्स और एनिमल सोर्स थे, लेकिन इसमें दो टाइप के जो होते हैं उसमें फर्स्ट आता है नेचुरल और सेकंड आता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स बाय नेचर, अलग से पता लग रहा है ना कि नेचर में अवेलेबल हैं, हमने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। तो जो नेचुरल आते हैं वो नेचुरल हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी। कुछ का सोर्स होता है प्लांट्स और कुछ का एनिमल्स। अब जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के सोर्स क्या क्या होते हैं कि जो मटेरियल हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से ही मिलती है ना, कॉटन प्लांट से, जूट, फ्लेक्स, हेम्प और कॉयर। तो ये सब क्या है, प्लांट के जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें मिलते हैं। कॉटन है वो कॉटन प्लांट से, जूट है वो जूट प्लांट से, फ्लेक्स है वो फ्लेक्स प्लांट से। ठीक है, जूट के बोरे भी देखे होंगे आपने अपने घर पे। फ्लेक्स है, फ्लेक्स की चारपाई भी बनाई जाती है और भी बहुत सारी जो थ्रेड्स है वो तैयार की जाती हैं इससे। हेम्प और कॉयर ये हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कौन से प्लांट होते हैं जिनसे ये हमें मिलते हैं। अब एनिमल्स की अगर बात करें, सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं, आजकल तो ऊन ही कोई नहीं पहनता है ना। ऊन होती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है वो। जो वुलन स्वेटर्स होते हैं, वुलन शॉक्स होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, वूल के। और ये वूल हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से मिलती है। जैसे वूल किससे मिलेगी हमें, जो शिप होती है उस शिप की फ्लेश या हेयर बोल सकते हैं आप। फ्लेश या हेयर किसके, शिप हो गई, गोट। इसके अलावा जो रैबिट है उसके हेयर से, कैमल, याक। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, ऊन मिलती है, जिनसे फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा सेकंड है सिल्क, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। किस एनिमल से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म है इससे हमें सिल्क मिलेगा। कभी देखा है आपने अंडे में से बच्चा निकलता हुआ? बर्ड्स बहुत सारे अंडे देते हैं, किसी न किसी बर्ड के अंडे में से तो बच्चा निकलता हुआ देखा ही होगा। तो वैसे ही जो सिल्क वॉर्म होता है इसमें क्या होता है, एक बाहर कवरिंग होती है वाइट वाइट। ठीक है, इस कवरिंग को बोलते हैं हम कुकून। तो जैसे ही जो इसका इसमें होता है लार्वल स्टेज होती है, जो आपको समझ नहीं आएगा बस ये समझ लो कि इसके अंदर कोई बच्चा है सिल्क वॉर्म का। तो ये कुकून बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद ये बाहर निकलते हैं। तो ये बाहर वाली जो कवरिंग है कुकून, इससे क्या मिलता है हमें, सिल्क मिलता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स। अब सिंथेटिक की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक मीन्स इंसान ने ही बनाया होगा ना, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल भी इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि नेचुरली तो अवेलेबल है नहीं, इसको मॉडिफाई किया गया है तभी ये फॉर्म हुआ है। तो जो आर्टिफिशियल है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं।
केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्लोथ्स बनाने में यूज़ होते हैं। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्राइलिक है। ठीक है, तो ये हमने देखे फाइबर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। 2 टाइप के सोर्सेज हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। फिर प्लांट्स में क्या क्या आता है, एनिमल्स में क्या क्या आते हैं। सिंथेटिक जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस इनके अंदर आते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इस आर्टिफिशियल कैटेगरी के अंडर आते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो कॉटन है इससे क्लोथ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो प्रोसेसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं उस क्लॉथ को प्रिपेयर करने में। तो कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो कॉटन की अगर हम बात करें किससे मिलेगी, ऑब्वियसली कॉटन प्लांट से ही कॉटन हमें मिलेगी। अब ये जो कॉटन प्लांट है ये कहाँ ग्रो किया जाता है, ऐसे सॉइल में जो कि ब्लैक होती है और जहाँ वार्म क्लाइमेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो सिर्फ कॉटन है वो यहीं पे ग्रो की जा सकती है जहाँ पे सॉइल ब्लैक होती है, क्लाइमेट जो होता है वो वार्म हो और जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होना चाहिए। अब कॉटन प्लांट तो ठीक है ग्रो कर लिया, अब वहाँ से कॉटन कैसे मिल रही है। तो क्या किया आपने, ब्लैक सॉइल थी, वार्म क्लाइमेट था, मॉडरेट रेनफॉल था, वहाँ पे आपने कॉटन प्लांट को ग्रो कर लिया। कॉटन प्लांट को ग्रो किया, अभी जो सीजन चल रहा है वो कॉटन का ही तो चल रहा है ना। जिनके खेत होंगे या फिर जिनके खेत नहीं होंगे तो उन्होंने अपने पड़ोसी के खेत में देखा होगा, भाई कोई आसपास तो खेत होंगे ही। तो जो कॉटन प्लांट है वो ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद किसी के ऊपर वाइट, किसी के ऊपर क्रीमी, किसी के ऊपर पिंक, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो फ्लावरिंग होती है उस प्लांट की। फ्लावर्स आने के बाद क्या होता है कि कोई भी प्लांट हो, फ्लावर के बाद तो फ्रूट ही फॉर्म होता है। तो फ्लावर से बन गया इसका फ्रूट। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का इसको बोलते हैं कॉटन बॉल। ठीक है, तो ये जो फ्रूट होता है ये किस साइज़ का होता है, आपके घर में लेमन तो होगा ना, उस लेमन के साइज़ का होता है अप्रॉक्स। जैसे ही क्या होगा, ये जो फ्रूट है ये मैच्योर होगा, कंप्लीटली पूरी तरह से पक जाएगा। तो उस टाइम पे ये जो फ्रूट है ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा। देखा है आपने पहले क्या होता है कि ये जो कॉटन प्लांट होता है इसका ये कुछ ऐसे ऐसे होता है जो फ्रूट है ये। उसके बाद क्या होगा, इसमें ना कुछ ऐसे ऐसे पार्टीशंस होते हैं। जैसे ये मैच्योर होता है तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे फटना शुरू हो जाता है और ये जो कॉटन होती है बाहर निकल जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे ही ये ओपन या बर्स्ट होगा तो आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, एक तो सीड प्रेजेंट है और उस सीड के बाहर से कुछ सॉफ्ट एंड वाइट मटेरियल प्रेजेंट है जो कि कॉटन है। तो ये यहाँ पे सबसे अंदर क्या था, सीड था, और बाहर ये जो सॉफ्ट वाइट और क्या है, फ्लफी अपीयरेंस है। इसको क्या बोला है हमने, कॉटन। ठीक है, तो ये निकल के आया इससे, जो फ्रूट था इसका, इस फ्रूट में से ये सीड निकल के आया और ये बाहर से कॉटन का मटेरियल रैप है। अब क्या करेंगे, इस सीड के अंदर से हमने निकाला नहीं है अभी तक इसे। सीड क्या, जो फ्रूट था उस फ्रूट के अंदर है ये पूरा मटेरियल, ये बाहर से इसकी कवरिंग है। ठीक है, ये यहाँ से फटा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉटन को और इस सीड को इस फ्रूट के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये क्या किया जाता है, हाथों से किया जाता है। कॉटन पिक्ड अप बाय
हैंड्स, हाथों से हम इससे निकाल लेंगे इसको, कॉटन और सीड को। अब इसको बाहर निकालने के बाद अब भी हमें कॉटन नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सीड प्रेजेंट है। तो अब क्या किया जाएगा कि ये जो कॉटन हमने हाथों से निकाली है बाहर, इसमें एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है गिनिंग। इस गिनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, जो कॉटन इसके बाहर से, सीड के बाहर से रैप थी, को आप कॉटन फाइबर्स बोल सकते हैं। कॉटन जो फाइबर्स हैं इनको सेपरेट किया जाता है, किससे? सीड से। सीड्स को अलग कर दिया जाएगा, कॉटन को अलग कर दिया जाएगा। तो कॉटन्स सीड से सेपरेट किए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। तो ये जो गिनिंग का प्रोसेस है ये 2 वेज में किया जाता है। एक तो आप कॉम्बिंग से कर सकते हैं, अपने सिर में भी तो आप कॉम्ब करते होंगे ना, बालों में कॉम्ब करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि इनके अंदर भी, कॉटन के अंदर ऐसे कॉटन को डाल के और क्या किया जाता है, एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं, इसको हाथ में पकड़ा जाता है और ऐसे करके इसको साफ़ किया जाता है, जिससे सीड्स अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग हो जाती है। तो एक तो कॉम्बिंग जो होता है उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर मशीन्स आ गई है मार्केट में जिनको हम बोलते हैं गिनिंग मशीन्स। उन मशीन से भी कॉटन और सीड दोनों चीज़ों को अलग किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है हमने कॉटन मिल गई, हमें इस प्रोसेस से हमें क्या मिल गई है, अलग से कॉटन मिल गई है और अलग से सीड्स मिल गए हैं। अब इस कॉटन को क्या करेंगे हम, ये जो कॉटन के फाइबर्स मिले हैं इन फाइबर्स को क्लीन किया जाएगा, क्योंकि इन फाइबर्स के ऊपर जैसे ये आप निकालते हैं, आपने देखा होगा कुछ लीव्स रह जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा और भी मटेरियल होता है वो रह जाता है। तो उन फाइबर्स को क्लीन किया जाता है, किस लिए? टू रिमूव लीव्स, उनसे पत्तियों को हटाने के लिए। हमारे पास कॉटन के फाइबर्स आ गए, बिल्कुल प्योर आ गए हैं, क्लीनिंग कर ली हमने। अब एक और प्रोसेस होता है स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग में क्या किया जाएगा, ये जो फाइबर्स थे, जो कॉटन के फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को, जैसे ये बहुत सारे फाइबर्स ले लिए, या फिर मान लो कि कोई आपके घर पे कॉटन का पूरा बंडल है उसको ले लिया, या फिर छोटे छोटे फाइबर्स थे वो ले लिए। इन फाइबर्स को अरेंज करके इनसे क्या बनाया जाएगा, यार्न बनाया जाएगा, थ्रेड बनाया जाएगा, कंप्लीट लॉन्ग थ्रेड। छोटे छोटे थे, इनको कंबाइन करके ये लॉन्ग थ्रेड बना ली। अब ये होता कैसे, इनके लिए भी कुछ चाहिए होगा, तो इसके लिए होती हैं स्पिनिंग डिवाइस। जो स्पिनिंग डिवाइस होती हैं मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, आजकल तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मशीन्स का यूज़ होता है। तो वो स्पिनिंग डिवाइस पुराने ज़माने में जो यूज़ की जाती थी, फर्स्ट थी टाकली। ये टाकली क्या होती है, एक हैंड स्पिंडल होता है। ठीक है, आराम से हाथ में लेके इसको काम कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसमें यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके ऊपर रैप कर करके इसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद क्या होता है, ये कंप्लीट एक थ्रेड फॉर्म कर देता है। इसके अलावा गांधी जी, महात्मा गांधी सुना होगा ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया था इन्होंने, स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन्होंने चरखे का यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था चरखे का, कोई पूछ ले तो महात्मा गांधी ने। जब इनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, लोगों को एनकरेज किया था कि वो हाथ से जो बुनी हुई चीज़ें हैं वो पहने। इन्होंने खादी के लिए बोला था। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा कि जो होम स्पून जो यार्न होता है, मतलब जो घर पे जो यार्न, जो थ्रेड तैयार की जाती है, उनके बने हुए कपड़े पहनेंगे। उस टाइम पे चरखे से सूत काता जाता था, तो इनसे कपड़े बनाए जाते थे खादी के। लेकिन ये टाकली और चरखा एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी क्या यूज़ किया जाता है, बहुत सारी मशीन्स हैं वो यूज़ की जाती हैं इस पर्पज़ के लिए।
टाकली एंड चरखा बहुत रेयर चांसेस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनका यूज़ करते हैं, उसके अलावा और कोई भी यूज़ नहीं करता इसका। तो ये तो थी कि हम स्पिनिंग डिवाइस जो यूज़ करते हैं वो। अब इसके बाद क्या होता है कि हमने क्या कर लिया, हमने थ्रेड भी तैयार कर ली। ठीक है, हमने क्या प्रिपेयर कर लिया है, यार्न, थ्रेड। अब इस यार्न से हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे, क्लॉथ कैसे तैयार करेंगे। तो अब कौन सा प्रोसेस करना है हमें, यार्न से फैब्रिक तैयार करना है। जो यार्न से फैब्रिक तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वो भी डिफरेंट 2 वेज होते हैं जिनमें किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक होता है वीविंग और दूसरा होता है निटिंग। जो वीविंग होती है, वीविंग में क्या किया जाएगा, हमने क्या किया था, यार्न तैयार किया था, एक थ्रेड तैयार की थी। अब क्या करेंगे, इस एक थ्रेड को दूसरी थ्रेड के अराउंड ट्विस्ट कर देंगे। क्या किया, ये ट्विस्टिंग की, किसकी, ट्विस्टिंग ऑफ 2 यार्न्स या फिर 2 थ्रेड्स। इनकी ट्विस्टिंग करके जो हमारे पास तैयार हुआ, अब इससे क्या करेंगे, हम आगे फर्दर क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे, क्लोथ्स तैयार करेंगे। जैसे आप क्या मान लीजिए, जैसे वीविंग ट्विस्टिंग हो गई 2 यार्न्स की। अब क्या करेंगे, जो हैंडलूम्स होते हैं, देखिए आपने हैंडलूम्स क्या होता है, इन हैंडलूम्स में ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, यहाँ पे थ्रेड्स लगाए जाते हैं, थ्रेड्स लगा के फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे डाला जाता है धागा, फिर इस पे फोर्स लगाया जाता है अंदर की साइड डालने के लिए, फिर धागा। ठीक है, जिससे ये आपके घर पे दरी वगैरह तो होंगी, नीचे जो चटाई होती है वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती हैं। इसका नाम है हैंडलूम, हाथ से काम किया जाता है इस पर। ठीक है, तो वीविंग करके ट्विस्ट करके इनको, और फिर उसके बाद क्या किया हमने, इनसे क्लोथ्स तैयार कर लिए। नीटिंग जो होता है, नीटिंग में क्या किया जाता है, हम एक ही यार्न का यूज़ करते हैं। हमने वीविंग में 2 यार्न्स लिए हैं और उनको एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट कराया है, लेकिन नीटिंग में सिर्फ एक ही यार्न लिया जाएगा। और इसमें भी क्या होता है कि कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ होंगे। आपने अपने घर पे कभी मम्मी को या दादी को किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? तो वो क्या करती हैं, 2 ऐसे ऐसे आगे से नुकीली होती हैं, पीछे से थोड़ा उनके बॉर्डर होता है, वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। और वो क्या करेंगी, ऊन का इस्तेमाल करके, वूलन का इस्तेमाल करके, और क्या करती है, उनको अच्छे से ऐसे ऐसे बुनती रहती हैं उन्हीं से। तो वो नीटिंग वाला प्रोसेस होता है, उसमें एक ही यार्न का यूज़ किया जाता है और उसी से उनको बुना जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़ें बुनी जाती हैं, सॉक्स या फिर स्वेटर्स। तो क्या होता है कि सॉक्स या स्वेटर्स जो कि वूलन से बनी हुई होती हैं, जिनमें एक यार्न का इस्तेमाल किया गया बनाने के लिए, अगर आप क्या करेंगे, उनमें से कहीं से कट हो गया, वहाँ से आपने एक थ्रेड पिक आउट कर ली, बाहर खींच ली, तो क्या होगा, जैसे ही एक थ्रेड खींचेंगे आप, पूरी अगर खींचते चले जाएंगे तो वो पूरी खुल जाती है, कुछ भी नहीं बचता उसमें। ठीक है, तो ये एक 1 यार्न होता है, इस वजह से यही काम होता है इसमें। लेकिन 2 यार्न्स में जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं होता कि एक जगह से आपने शुरू किया तो वहाँ से वो खुलना स्टार्ट हो जाए, कंप्लीट ओपन हो जाए। अब क्या है कि ये तो हमने प्रोसेस डिस्कस किए। अब कॉटन के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्या ज़रूरी है, कोई और कपड़े नहीं पहन सकते। तो कॉटन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। कॉटन है वो सॉफ्ट होती है और ईज़िली जो हमें पसीना आता है ना गर्मियों में, अगर ज़्यादा काम करेंगे तो सर्दियों में आते हैं, तो उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन अच्छे से, जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगती। और ये हवा को भी पास होने देता है, जिसकी वजह से आराम से हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो सूख जाता है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही स्वेट इवेपोरेट होगा, हमारा पसीना उड़ेगा, तो बॉडी है वो ठंडक मिलती है, उसको कूल डाउन होती है। देखा है कभी आपको पसीना आया हुआ है और आपने क्या किया, आप किसी कूलर या फ़ैन के नीचे आके बैठ गए,
हवा लगती है, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, कितनी गर्म हवा क्यों ना आ रही हो वहाँ से, लेकिन उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर पे या फिर आपके आगे पीछे क्या चल रहा है, एसी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो स्वेट है वो कूल डाउन कर देता है आपकी बॉडी को। इसलिए जब भी हॉट मतलब जो गर्मी होती हैं या फिर जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो कॉटन है वो हमें कैसे मिलती है, उसमें कुछ प्रोसेसेस डिस्कस किए थे हमने डिस्कस किया। पहला गिनिंग था। गिनिंग में क्या किया, जो फ्रूट था उससे हमने कॉटन और सीड्स बाहर निकाल लिए। सेकंड जो था वो क्या प्रोसेस था, स्पिनिंग। ठीक है, गिनिंग में क्या किया था कि जो कॉटन और सीड थे वो अलग अलग कर लिए थे दोनों चीज़ें। अब स्पिनिंग था। स्पिनिंग में क्या किया कि ये जो कॉटन है इसके छोटे छोटे थ्रेड्स लिए और इनसे एक लॉन्ग थ्रेड तैयार कर दिया, यार्न तैयार कर दिया। जो थर्ड प्रोसेस था स्पिनिंग के बाद जो प्रोसेस था वो था कि यार्न से हम फैब्रिक कैसे बना सकते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस देखे, वीविंग एंड नीटिंग। जो वीविंग था इसमें हमने क्या किया, 2 यार्न्स को यूज़ किया, 2 थ्रेड लिए। और नीटिंग में हमने 1 यार्न का यूज़ किया जिससे हमने कपड़े बनाए। तो ये हमने कंप्लीट प्रोसेसेस डिस्कस किए, जो कि कोई भी मान लो हम कॉटन ले, वूल ले, कुछ भी लें तो उसमें जो ये प्रोसेसेस होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। मेजर प्रोसेसेस, कॉटन से कपड़े कैसे बनते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हमने देखा है। उसके एडवांटेजेस क्या हैं ये भी देखे हैं। आप इनको एक बार रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।